गरीब पर बारिश का कहर। ऐसा मत कीजिए मालिक, गरीब के हक के पैसे मत मारिए। मैंने इतनी मेहनत करी है, आपके बोलने पर दीवारों पर डबल डबल पुताई कर दी। मेरी मेहनत के पैसे मुझे दे दीजिए। अरे कौन से बात के पैसे? देख नहीं रहा कितनी जोर से बारिश हो रही है? थोड़ी देर में सारी पेंट धुल जाएगी दीवारों से, तब क्या दूं पैसे तुझको? बारिश हो गई तो इसमें मुझ गरीब की क्या गलती है? आप तो मालिक है, 100-200 देने से आपका क्या चला जाएगा? सुरेंद्र के बार बार गिड़गिड़ाने पर वो आदमी बौखलाकर उसे जोर की लात मारता है। अरे तुम गरीब लोग ना अमीरों को देखते नहीं कि लूटने के लिए जोंक के जैसे चिपक जाते हो। चल भाग जा यहाँ से, वरना गधे की मार मारूंगा। ये दुनिया एक गरीब को पीड़ा देने वाली है। हर तरफ पैसों की मारामारी है, हर कोई गरीब से ही अकड़ता है। ऐसे में एक गरीब के लिए सबसे बड़ी विडंबना मौसमी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसमें एक गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना खाना आज के दौर में सबसे कठिन है। जहां एक तरफ कुछ भी न कमाने की वजह से सुरेंद्र परेशान था, वहीं रमेश दारू के नशे में डूबा हुआ था। रमेश, कैसा आदमी है तू? एक तो बारिश के मौसम में काम नहीं मिल रहा, तूने तो 100 रुपए कमाए भी थे, उसकी भी दारू पी गया। अरे इन पैसे से राशन पानी ले जाता तो तेरी बीवी बच्चे खाना खा पाते। अरे भाड़ में जाए बीवी बच्चे, मेरे को तो दारू मांगता है। दोनों अपने अपने घर के रास्ते जाते हैं, जहां दारू के नशे में हिलता डुलता रमेश हाथों में बोतल लिए चिल्लाता हुआ चोल में घुसता है, जहां कई सारे गरीबों के परिवार दुख में बसे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुखहाली में मधु और उसकी 3 बेटियों की जिंदगी थी, जिसकी रमेश ने कभी परवाह नहीं की। हे भगवान, ये बारिश तो और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। माँ, माँ देखो, यहाँ से भी पानी टपकने लगा। अब क्या करूं? यहाँ तो एक भी बर्तन भगोना नहीं बचा। क्या लगाऊं? हे भगवान, ये मॉनसून का महीना तो हम गरीबों के लिए आफत मचाने आ जाता है। गरीब मधु और उसकी 3 बेटियां झुग्गी के अंदर भरते पानी को बाहर निकाल रही थीं। तभी अंदर घुसते ही रमेश लड़ने झगड़ने लगता है। मधु, अरे ओ मधु, अरे ओ मेरी माधुरी, चल मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना। यहाँ घर में बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है और तुम दारू पी के आए हो। इस दारू के नशे में निकम्मा बनाकर रख दिया है तुम्हें। ये सुनते ही रमेश बौखलाकर मधु के बाल पकड़ लेता है। तेरी माँ का मगरमच्छ, क्या बोली तू? मेरे दारू को बुरा कहती है? तेरी जान निकाल लूंगा। माँ। नशे में धुत होकर रमेश उसका सिर दीवार पर पटक देता है। ये नजारा देखकर सुरभि और बबीता सहम कर एक कोने में खड़ी हो जाती हैं और पूनम अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, माँ को छोड़ दो पिताजी। जा रहा हूँ। मैं जब आऊं किचकिच करती है साली। अरे वाह बेड़ो, क्या मस्त बारिश हो रही है। ऐसे में वो गाना तो जमता है। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भर बरसात में पी लेने दो। गाते हुए रमेश झूमता हुआ चला जाता है। 3 बहनें अपनी गरीब माँ से लिपट कर सुबक सुबक कर रोने लगती हैं। माँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बाप के हाथों मार खाना तो मेरी किस्मत में लिखा है, मगर मैं तुम तीनों की जिंदगी नरक नहीं बनने दूंगी। सुरभि, बबीता, भूख लगी है ना? नहीं माँ, हमको भूख नहीं लगी माँ। हाँ माँ, मेरा भी पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं खाना। अपने गरीब माँ के दुखों को देखकर और बारिश देखकर बच्चियां खाने से मना कर देती हैं, लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है और उसका कर्ज इस दुनिया में कोई भी नहीं उतार सकता। एक तरफ रात भर बारिश बरसती है और गरीब माँ अपनी बेटियों को रो रो कर लोरी सुनाती हुई सुलाती है। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। हे भगवान, ये तो कैसे दिन दिखा रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी 3 बेटियां भूखी सो रही हैं और मैं बस देख रही हूँ। ये बारिश का मौसम केवल अमीरों के लिए ही सुहाना है,
हम गरीबों के लिए तो दुख मुसीबत लेकर आता है। ऐसा कहते हुए उस गरीब माँ के शब्दों में अपनी तीनों बेटियों के लिए दुख दर्द झलक रहा था। जहां उस बारिश तूफान में भी अमीर पैसे वाले लोग अपने पक्के मकान में आराम से सो रहे थे, गरीबों की रातें यूं ही गुजर गईं। क्योंकि बारिश का मौसम सबके लिए समान नहीं होता। पूरा दिन रात गुजर जाता है लेकिन बारिश नहीं रुकती। वहीं पड़ोस की कोठी में से खान पान की खुशबू उड़कर मधु की गरीब झुग्गी तक आ जाती है। कितना मजा आ रहा है बारिश में भीगकर। आहा रूही, बस बहुत बारिश में भीग लिया, चलो बंदर आ जाओ। प्रिंसेस देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट पनीर के पकौड़े बनाए हैं, चलो चलो। दोनों अमीर माँ बेटी अपने आलीशान कोठी बंगले में नरम नरम गद्दे पर बैठकर पकौड़े खाती हैं, जबकि उधर गरीब का परिवार बारिश के कहर में भूख से जूझ रहा था। तभी एकदम से न खाने की वजह से 7 साल की सुरभि को पेट में दर्द होता है। माँ मुझको पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो। माँ ना, मैं रूखी सूखी रोटी भी खा लूंगी। अपनी गरीब बेटी को रोटी के लिए इतनी मिन्नत करता देखकर उस गरीब लाचार माँ की आंखें डबडबा जाती हैं। बस अब मुझसे और नहीं देखा जाएगा। पूनम बेटी, अपने दोनों बहनों का ख्याल रखना, मैं तुम सबके लिए खाने का कुछ लेने जा रही हूँ। पर माँ, बाहर इतने तेज की तूफान चल रहा है, बारिश भी हो रही है, कहाँ जाओगी आप? तो मेरी चिंता मत कर लाडो, मैं आ जाऊंगी। ये बोलकर गरीब मधु उस भयंकर तूफानी बारिश में निकल जाती है, जहाँ निचली बस्ती में बसे चोल के एरिया में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा बास भी आ रही थी। लेकिन गरीबों का उस जगह में रहना उनकी मजबूरी थी। किसी तरह मधु आगे आती है। आसमान में बादल जोर जोर से गरज रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक ढाबा देखकर वो वहां आती है, जहां लंबे से कद का हट्टा कट्टा आदमी था। भैया जी, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरी बच्चियां बहुत भूखी हैं। हाँ, तो निकालो पैसे और ले जाओ खाना। पैसे तो नहीं है भैया। अरे तो मैंने क्या कोई धर्मशाला खोला हुआ है? चल भाग यहाँ से। थोड़ा खाना दे दो ना भैया जी, झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। भगवान तुम्हारे घर परिवार बाल बच्चों को आबाद रखे। इस गरीब की दुआ लगेगी, बोलोगे तो मैं सारे बर्तन मांज दूंगी। ये सुनकर ढाबे वाला तरस खाकर बोलता है, ठीक है तो बर्तन धो दो, बदले में खाना ले जाना। बेचारी मधु बारिश में भीगते हुए थर थर कांपते हुए बर्तन धोती है। उधर धीरे धीरे बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। तीनों बहनें झुग्गी के अंदर बैठी थी, जो कि जमीन पर काफी नीचे में था। तभी बारिश का पानी बढ़ने लगता है और धड़कते दिल से सुरभि बोलती है, दीदी, हमारे घर में तो पानी घुस रहा है, मुझको डर लग रहा है दीदी, माँ कब आएंगे? माँ बस आती ही होंगी। सुरभि बहन रो मत, दीदी है ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी रेडियो पर समाचार आता है, सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऐलान किया है, जिसमें कच्ची बस्ती और इलाकों में पानी घुसने की संभावना है। सरकार ने पास के जेजे कॉलोनी को खाली करने का ऐलान जारी किया है। ये सुनकर जैसे मधु अपनी तीनों बेटियों के लिए किसी तालाब की मछली के जैसे छटपटाने लगती है और जल्दी से खाना लेकर घर पहुंचती है, जहां पानी काफी ऊपर तक के हिस्से में भर चुका था और लोग चोल खाली कर रहे थे। माँ तुम आ गई, देखो घर में कितना सारा पानी भर गया है। देखो देखो मेरी बच्ची, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो जल्दी जल्दी खा लो। एक तरफ बारिश का कहर था और वहीं दूसरी तरफ भूख की बेबसी। मधु अपनी तीनों बेटियों को जल्दी जल्दी कौर खिलाने लगती है। लो जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी करो। तब एकदम से बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है और सुरक्षा कर्मी वाले आदमी नाव पर सवार होकर आते हैं। अरे जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली करके अपनी जान बचाइएगा। तभी तेज तूफानी बवंडर से एक दीवार टूटकर गिर जाता है, जिसमें सुरभि का सिर फट जाता है। माँ! सुरभि मेरी बच्ची, आंखें खोल, उठ जा बिटिया। माँ जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, सभी दीवारों में दरार आ रही है। बाहर निकलकर चारों माँ बेटियां देखती हैं कि लोग नाव में बैठ बैठकर जान बचाकर भाग रहे हैं। सुनो, हमारी भी मदद करो, कोई हमें भी नाव में ले दो। शंकर काका, मेरी सुरभि को ले जाओ। अरे यहाँ तो हमारी खुद की फैमिली इतनी ज्यादा है, कहाँ बिठाएंगे? ज्यादा वजन हो गया तो नाव डूब जाएगी। सब लोग चले जाते हैं। बारिश का पानी उनके गले तक पहुंच जाता है और भयानक हिलोरें उठने लगती हैं, जिससे बेचारी उस गरीब माँ, उसकी तीनों बेटियों का रुआं रुआं सिहर जाता है। माँ मुझको डर लग रहा है, मेरा हाथ मत छोड़ना बबीता, चलो आगे चलो। चारों एक दूसरे को कसकर पकड़कर बारिश के उस कहर में आगे बढ़ती जाती हैं। तभी बबीता बहाव में सबसे आगे निकल जाती है। माँ बचाओ मुझको, माँ!
कुछ दूर तक जाते जाते बबीता की आवाज बाढ़ में कहीं खो जाती है और वो दिखती भी नहीं है। बबीता, मेरी बेटी। मधु बहुत रोती है और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आगे बढ़ती है। तभी बाढ़ के पानी में डूबे उसके दोनों पांव घायल हो जाते हैं और काफी आगे आकर उन्हें सुरक्षाकर्मी मदद के लिए मिलते हैं। अरे घबराइए नहीं, हम आपको बचाने आए हैं, जल्दी से आ जाइए। मधु एक एक करके अपनी दोनों बेटियों को चढ़ाती है और थोड़ी देर में वो सुरक्षित जगह पर आ जाती हैं जहां बबीता मिल जाती है। बबीता मेरी बेटी, तो ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, जब मैं आगे बहकर जा रही थी तो मुझे पिताजी मिल गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया। मधु, मुझको माफ कर दे। नशे की बुरी आदत ने मुझको खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। कई दिनों तक गरीब परिवार वहीं सरकारी टेंट में रहते हैं और बारिश थमने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है। साथ ही उनके घरों के बदले पैसे देकर मदद भी की जाती है।